आज हम करेंगे गुरु खाना नंबर 1। ज़्यादा ज़्यादा तेज नहीं चलूंगा, बहुत ही धीरे धीरे चलूंगा आराम से ज़्यादा 3 घर या 4 घर, बस एक क्लास में ज़्यादा से ज़्यादा 3 घर करेंगे या 4 घर, समझते जाइएगा। रिकॉर्डिंग ऑन है हमारी, ठीक है। देखिए, गुरु खाना नंबर एक क्या कहता है? पंडित जी ने गुरु खाना नंबर 1 के लिए क्या लिखा है? इल्म राज तेरा, खजाने की चाबी, फकीरी मुकम्मल या देगा नवाबी। ठीक है। इल्म राज तेरा, खजाने की चाबी, फकीरी मुकम्मल या देगा नवाबी। इसका मतलब क्या है? पंडित जी ने यहाँ पे इल्म शब्द का प्रयोग किया है। इल्म का मतलब होता है शिक्षा, डिग्री। यहाँ पर डिग्री की बात हो रही है, आपकी ये बी ए बी कॉम बी एस सी वाली डिग्री की बात नहीं हो रही है। प्रोफेशनल डिग्री, जिसके अकॉर्डिंग हम काम कर सकते हैं। ऐसी कोई डिग्री आपके पास जिसके अकॉर्डिंग आप काम कर सकते हो, उस डिग्री की बात हो रही है। तो पंडित जी ने कहा है कि इल्म राज तेरा, खजाने की चाबी, फकीरी मुकम्मल या देगा नवाबी। कहने का मतलब है कि गुरु खाना नंबर 1 वाले व्यक्ति के पास में कोई ना कोई डिग्री होनी ही चाहिए। अगर डिग्री होगी और उस डिग्री के अकॉर्डिंग काम करता होगा, तो खजाने की चाबी, मतलब कि यही तेरी खजाने की चाबी है। मतलब कि सोना घर लेकर के आएगा, पैसा घर लेकर के आएगा। और अगर कोई डिग्री नहीं है, तो फिर फकीरी मुकम्मल, मतलब कि फिर कोई काम का नहीं। फकीरी मुकम्मल का मतलब है कि फिर कोई मतलब की बात नहीं, मतलब कि फिर किस्मत जो है जीरो, क्योंकि गुरु हमारी किस्मत। अब यहाँ पर एक बात है समझने की कि पंडित जी ने सिर्फ और सिर्फ गुरु के लिए ही क्यों कहा है। सूर्य के लिए क्यों नहीं कहा, मंगल के लिए क्यों नहीं कहा, चंद्रमा के लिए क्यों नहीं कहा, शनि के लिए क्यों नहीं कहा, केतु के लिए क्यों नहीं कहा, राहु के लिए क्यों नहीं कहा? देखिए, गुरु क्या है? गुरु जो है शिक्षा है, एजुकेशन है। चंद्रमा भी शिक्षा है, एजुकेशन है। गुरु शिक्षा है। और डिग्री की बात क्यों हो रही है? यहाँ पर डिग्री की ही बात क्यों हो रही है? डिग्री की बात इसलिए हो रही है क्योंकि ये पक्का घर है सूर्य का। और सूर्य जो है वो लाइक ए गवर्नमेंट। जो भी डिग्री मिलेगी, प्रोफेशनल डिग्री होनी चाहिए, जिसके ऊपर स्टैंप लगी हुई हो, सील लगी हुई हो, जिसको आप दिखा करके काम कर सकते हो कहीं पर भी। यहाँ पर मंगल मंगल की मदद नहीं ली जा रही है, या मंगल के लिए नहीं बोला जा रहा है। सूर्य का पक्का घर है ये। और सूर्य का पक्का घर है, तो आपके पास डिग्री होनी चाहिए जो, और ऐसी डिग्री जिसके ऊपर स्टैंप लगी हुई हो, जिसको आप किसी भी ऑफिस में दिखा करके सबमिट करके और आप जॉब ले सकते हो। इसीलिए इन्होंने सॉरी इसीलिए पंडित जी ने यहाँ पर डिग्री शब्द का प्रयोग किया है। तो गुरु खाना नंबर 1, इल्म राज तेरा, खजाने की चाबी। मतलब कि जो तेरे पास में एजुकेशन है, जो तेरे पास डिग्री है, वही तेरी खजाने की चाबी है। अगर गुरु खाना नंबर 1 वाला व्यक्ति, इसके पास में जो भी एजुकेशन है, जिस भी प्रकार की डिग्री है, उस डिग्री के अकॉर्डिंग काम करेगा, तो सोना इल्म घर लाएगा। मतलब कि पैसा घर लेकर के आएगा, अच्छा पैसा घर, अच्छा पैसा होगा ऐसे व्यक्ति के पास। और अगर डिग्री नहीं, अगर अगर व्यक्ति अनपढ़ है, या लाइक के एजुकेशन पूरी नहीं हुई, तो फिर दर दर भटकने वाला, मतलब कि फिर फकीरी मुकम्मल। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। गुरु खाना नंबर 1। खाना नंबर 1 क्या है? तख्त है, सिंहासन। और गुरु है राजा, सभी ग्रहों का राजा। ऐसा व्यक्ति ज्ञानी होता है जिसका भी गुरु खाना नंबर 1 में हो। ऐसे व्यक्ति को दुनिया सलाम करती है, केवल उसकी डिग्री की वजह से।
बात घूम फिर के वापस वहीं पर आ रही है, केवल उसकी डिग्री की वजह से। ठीक है। इल्म का मतलब है शिक्षा, डिग्री, और राज मतलब की किस्मत। यानी गुरु खाना नंबर 1 वाले व्यक्ति की चाबी उसकी शिक्षा है, उसकी डिग्री है। अगर उसके पास शिक्षा है और डिग्री है तो दुनिया उसे सलाम करेगी, और अगर डिग्री नहीं तो फिर फकीरी मुकम्मल, यानी कि धन के मामले में भटकना पड़ेगा, डोर टू डोर काम करना पड़ेगा, काम के लिए भटकना पड़ेगा, बार बार काम बदलना पड़ेगा, चलने फिरने के काम करने पड़ेंगे। व्यक्ति जो भी डिग्री ले, मतलब जिस भी विषय की डिग्री ले, उसी के अनुसार काम करे तो सफलता मिलेगी। तो आपके पास गुरु खाना नंबर 1 वाला व्यक्ति आ जाए तो सबसे पहले पूछ लीजिए कि एजुकेशन क्या है उसकी, और काम काम किससे रिलेटेड करता है। अगर एजुकेशन कुछ और है, डिग्री कुछ और है, और अगर काम कुछ और करता होगा, किसी और विषय से संबंधित काम करता होगा, तो फिर डोर टू डोर भटकना, चलने फिरने के काम, मतलब कि अपने काम से रिलेटेड समस्या, परेशानी। सर एक जी हाँ। क्वेरी है छोटी सी। श्योर जैसे सर। सूर्य प्लस शुक्र फर्स्ट हाउस में हो तो ये हाँ, गुरु बन गए, गुरु बन गए, बिल्कुल बन गए। तो ये उस केस के अंदर भी फर्स्ट हाउस के अंदर गुरु माना जाएगा और बिल्कुल डिग्री माना देखी जाएगी, डिग्री बिल- देखी जाएगी। बिल्कुल माना जाएगा। आप ओके सर। बिल्कुल ये भी देखिए, आप चंद्रमा खाना नंबर 1, चंद्रमा के मशनरी में देखिए कौन कौन आता है। चंद्रमा के मशनरी में सूर्य सूर्य, सूर्य गुरु आता सूर्य है, तो वहां पर गुरु गुरु भी प्रेजेंट है। ठीक है। ठीक है। तो इसका मतलब है चंद्रमा खाना नंबर 1 वाले के पास भी डिग्री होनी चाहिए, क्योंकि गुरु एजुकेशन है तो चंद्रमा भी एजुकेशन है। और अगर गुरु खाना नंबर 1 हो तो भी डिग्री चाहिए, और अगर चंद्रमा खाना नंबर 1 हो तो भी डिग्री चाहिए, और सूर्य बुध खाना नंबर 1 में बैठे हो तो भी डिग्री चाहिए। सूर्य शुक्र तो भी डिग्री चाहिए। हाँ सॉरी, सूर्य शुक्र हो तो भी डिग्री चाहिए। ओके सर। चलिए, गुरु खाना नंबर 1 वाला व्यक्ति अगर लिखा पढ़ी का काम करेगा, ठीक है, बस इतना से याद रखिए, जुपिटर गुरु जो है, बृहस्पति जो है वो शिक्षा है, और हमारी किस्मत। गुरु खाना नंबर 1 वाला व्यक्ति अगर लिखा पढ़ी का काम करेगा तो सोना इल्म घर लाएगा, लिखा पढ़ी का काम ना करे तो भेष फकीरी पाएगा। मतलब कि व्यक्ति अगर लिखा पढ़ी का काम करे तो धन दौलत में बरकत होती होगी, या बरकत होती रहेगी, नहीं तो अपने काम से रिलेटेड भटकना पड़ेगा। तो गुरु खान नंबर 1 वाले के लिए दो दो चीजें हैं। एक तो एक प्रोफेशनल डिग्री ले और उसी के अनुसार काम करे, और दूसरा लिखा पढ़ी का काम करे। लिखा पढ़ी का काम मतलब कि जैसे कि किसी को एजुकेशन देना, ये एक लिखा पढ़ी का काम हो गया। जैसे अपने जो गवर्नमेंट ऑफिस होते हैं उनके बाहर लोग बैठे बैठे हुए होते हैं, टाइपराइटर, उनके पास आप जाइए, आपको कुछ जैसे कि कुछ बनवाना हो, 500 रुपये या 1000 रुपये का स्टैम्प पेपर लगेगा, सिर्फ वो आपको टाइप करके देगा। सब कुछ सेटिंग उसकी है, कुछ नहीं करना आपको, वही टाइप करेगा, सब कुछ टाइप करके वही स्टैंप लगवा करके लेके आएगा, सब कुछ करके लेके आएगा, और आपसे 500 1000 रुपये ले लेगा। ये भी एक लिखा पढ़ी का काम हो गया। ठीक है। प्रणाम सर। प्रणाम सर। तो गुरु खाना नंबर सर 1 वाला व्यक्ति, जी मैम। सर एडमिनिस्ट्रेशन जॉब भी तो लिखा पढ़ी आ गई। हाँ बिल्कुल आ गई। ठीक है। तो गुरु खाना नंबर 1 वाला व्यक्ति अगर लिखा पढ़ी का काम करेगा तो सोना इल्म इल्म घर लाएगा, लिखा पढ़ी का काम ना करे तो भेष फकीरी पाएगा। मतलब कि व्यक्ति अगर लिखा पढ़ी का काम करेगा तो धन दौलत में बरकत होगी, नहीं तो अपने काम से रिलेटेड भटकना पड़ेगा। किसी की भी कुंडली उठा करके देख लीजिएगा, जिसका भी गुरु खान नंबर 1 हो, और उसके पक्के घर देख लेना, 2 5 9, 2 5 9
11 12। अगर इसमें कहीं पर बुध नहीं बैठा है ये और शुक्र नहीं बैठा हुआ है तो इसका मतलब है कि पढ़ा लिखा व्यक्ति है। और अगर कहीं पर बुध बैठ गया, जैसे कि 9 में बुध बैठ गया, तो पढ़ने ही नहीं देगा।